हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल फॉर पार्टनरशिप में आज हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस फर्म इनकर द लॉसेस और व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट्स। इन्हीं पर बेस्ड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारा क्वेश्चन कहता है X and Y started business on 1st April 2019 with capitals 5 lakh each. As per the partnership deed, both X and Y are to get a monthly salary of 10,000 each and interest on capital is 50,000 each. Interest on drawings are X की 3,000, Y की 5,000. During the year, the firm incurred a loss of rupees 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. इस क्वेश्चन की ब्रीफिंग मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जब फर्म लॉस इनकर कर रही है अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख। एप्रोप्रिएशन में हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, बट इस केस में फर्म को लॉसेस हो रहे हैं। तो लॉसेस के केस में फर्म कभी भी आईओसी और सैलरी कमीशन और रिजर्व्स नहीं रख सकती अलग से, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं ही नहीं। तो लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लिखेंगे लॉस। हमारे को कितना दे रखा है फर्म का लॉस? 2 लाख, ठीक है। लॉस है तो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर वही प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस हो रहा है हमारे को, फर्म को लॉस हुआ 2 लाख का, तो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिख दिया पी एंड एल अकाउंट लॉस अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख। अब हमारे को ये मालूम है कि अगर लॉसेस हैं तो हमें आईओसी नहीं देना है, सैलरी कमीशन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट्स तो है ही नहीं है, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फर्म चार्ज कर सकती है फ्रॉम द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स का है आपका 3,000 और वाई का है 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बना? टोटल 8,000 का। और कुछ आईओसी सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, तो वो हम आइटम्स लिखेंगे नहीं, चाहे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है जी। बस अब टोटल कर लो। टोटल कितना आएगा आपका? टोटल यहाँ पे आएगा 2 लाख, यहाँ का भी टोटल 2 लाख आना चाहिए। तो कितना आएगा आपका नेट लॉस जो हम ट्रांसफर करेंगे टू एक्स एंड वाई? कितने का आएगा? 1,92,000 का। ये शेयर कर रहे हैं इक्वली, तो एक्स और वाई का इक्वली कर देंगे। 96,000 एक्स का लॉस हो जाएगा और 96,000 ही वाई लॉस बियर करेगा। इस हिसाब से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं इन केस फर्म इनकर्स द लॉसेस। याद रखना इस चीज को, एप्रोप्रिएशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट्स की, बट अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं ही नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज कर सकती है। तो लॉसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के कारण फर्म के लॉसेस कुछ हद तक कम हो जाते हैं। जैसे इस केस में पहले लॉसेस थे 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद लॉसेस कितने बन गए? 1,92,000। दैट मीन्स 8,000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने चार्ज किया है उससे उसके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। इस हिसाब से हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा इन केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। तो इस पे क्वेश्चन हमारे को क्वेश्चन कहता है अतुल एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एज पर द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली and the interest on capital at the rate of 10%, which is 20,000 and 40,000 respectively. Net profit for the year was 2,10,000, which were to be apportioned in the ratio 3:4. तो इस केस में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अमाउंट देखते हैं कि एप्रोप्रिएशंस की अमाउंट अतुल और अमित की कितनी बनती है। तो अतुल और अमित दोनों के एप्रोप्रिएशंस देख लें कितने बनेंगे। वो कहते हैं सैलरी हमारे को प्रोवाइड करनी है, अतुल को प्रोवाइड करनी है 1 लाख की और अमित को प्रोवाइड करनी है 1,20,000 की। और आईओसी कितनी है? आईओसी है 20,000 अतुल की और 40,000
अमित की। ठीक है जी, तो टोटल एप्रोप्रिएशंस कितनी होगी? अतुल को मिलने चाहिए 1,20,000 और अमित को 1,60,000। तो टोटल कितना हुआ? 120 प्लस 160 दैट इज 280, 2,80,000 की एप्रोप्रिएशंस बनी है, जबकि फर्म के पास प्रॉफिट्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2,10,000। दैट मीन्स एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट्स। अगर एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा हो तो उस केस में प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बजाय कि हम 3:4 में उनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, हम ये नेट प्रॉफिट 2,10,000 का एप्रोप्रिएट करेंगे टू अतुल एंड अमित इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशंस। ये चीज ध्यान रखनी है। तो एप्रोप्रिएशंस के हिसाब से रेशियो कितनी बनती है? 120:160 दैट मीन्स 3:4। बाई चांस ये रेशियो 3:4 इज सेम एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट इन केस ये कहीं पे अलग होती, सपोजिंग ये 2:3 आती, तब हमने ये 2,10,000 को अपोर्शन करना था इन द रेशियो 2:3, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये तो बाई चांस इस क्वेश्चन में अपोर्शन की रेशियो और जितना आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो सेम आया है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो बना के देखते हैं हम। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हुए सबसे ऊपर लिखेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है आपका? 2,10,000 का। तो प्रॉफिट लिखेंगे हम 2,10,000। अब इस 2,10,000 को हमने अपोर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो दैट वाज 3:4। ठीक है, तो इधरली साइड हम लिखेंगे 2 अतुल्स कैपिटल और दूसरा अमित कैपिटल। कितना कितना जाएगा? अतुल को जाएगा 2,10,000 का 3/7 दैट विल अमाउंट टू ₹90,000। और अमित कैपिटल कितनी जाएगी? 2,10,000 का 4/7 दैट इज 1,20,000। और टोटल हमारा एग्री कर जाएगा 2,10,000। तो दोनों तरफ हम बैलेंस कर देंगे, अमाउंट आएगा 2,10,000 का। ठीक है जी, तो इन केस अगर आपका एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, तो आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन रादर देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। और इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। होप आपको ये अकाउंट समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।